नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का आपके अपने चैनल सम्राट प्रवीण में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका आज भाग 3 है। दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 को प्यार देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? मैं आपको सभी क्वेश्चन में 2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप उसका आंसर मन में सोच के रखिएगा और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन से रिलेटेड 2-2 फैक्ट और अलग से बताऊंगा मैं आप सभी को। तो इसका आंसर है 1829। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बैन करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाई थी। राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है सती प्रथा को बंद करवाने के लिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई? आंसर है 63,96,729 रुपये। आप लगभग 64 लाख भी बोल सकते हो। और संविधान कब कितना समय लगा बन के तैयार होने में? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? आपका 26 नवंबर 1949 को। और संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर है 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। और यही अगर विधान सभा बोलता तो क्या लगता है यहाँ पर? विधानसभा की सदस्य की बोलता तो उसमें आता है 25 वर्ष। न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है? आंसर है तन्यता। भारत में मुद्रास्फीति की गणना की सूचकांक के आधार पर की जाती है? भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। निम्न में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? निम्न में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? दोस्तों, मैं इसमें आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं, आप सोच के रखिए। इसका आंसर है परम 8000, परम 8000। ये जो परम 8000 है वो क्या है? भारत का सुपर कंप्यूटर है। उसी प्रकार मीरा क्या है? यूएसए का, मतलब अमेरिका का क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तियानहे 2 क्या है? चीन का सुपर कंप्यूटर। और टाइटन क्या है? यूएसए का सुपर कंप्यूटर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? आंसर है जुलाई 1964, 1964। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आरबीआई का मुंबई में। और स्थापना कहाँ हुई, मतलब स्थापना कब हुई थी? 1935 में। स्थापना कब हुई थी? 1935 में। हवाला क्या है? हवाला क्या है? आंसर है आपका विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हमारा 10वां क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी? आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? आंसर है श्रवण बेलगोला, मैसूर में। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। मतलब जो एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ किसका चित्र बना है? जो कौन से धर्म का चित्र बना है? आंसर है हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों धर्म का वहाँ चित्र बना हुआ है। और एलोरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। और इसका निर्माण कौन कराया था? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आंसर है सूरत में। कब की थी?
1613 ईस्वी में, सूरत में 1613 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अब अंग्रेजों ने अस्थायी फैक्ट्री का भी स्थापित की थी 1611 में। और कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आंसर है दादा भाई नौरोजी। इसे क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को एक और उपनाम से पुकारते हैं, क्या नाम है? महान वृद्ध पुरुष। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? सोचिए आंसर आप। और ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सब एसएससी 2019 में आए हुए क्वेश्चन हैं, एक भी छोड़ना मत इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा? निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के क्या है? अंतिम गवर्नर जनरल, या मतलब वायसराय बनने से पहले क्या थे? गवर्नर जनरल भी थे, भारत के गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं। किस देश का संविधान अलिखित है? आंसर है ब्रिटेन, यूके। दोस्तों इसके साथ साथ और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो उसका आंसर आएगा भारत। और पूछेगा सबसे पुराना संविधान किसका है? तो क्या लिखोगे आप? अमेरिका। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। और भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। कब? और प्रारूप समिति कब गठन किया गया था? 29 अगस्त 1947। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आर्टिकल किस में है ये? राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ पर है? आर्टिकल 52 में। दोस्तों मौलिक अधिकार आर्टिकल भाग 3 में है, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक के है? 12 से 35 तक के क्या है? मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल का अभी तक के सदस्य नहीं बने हैं तो वीडियो के नीचे में एक लाल बटन होगा, उसे दबाकर आप बाजू में एक घंटी दिया हो उसे दबा दें, ताकि आप हमारे इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? आंसर है 12। अब राज्यसभा की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 80 में। याद रखिए, जब यहाँ पर लोकसभा बोलेगा, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो उसका आंसर आएगा 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? आंसर है राष्ट्रपति। अब संवैधानिक अध्यक्ष की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 53 में। और राष्ट्रपति की चर्चा मतलब आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 52। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? आंसर है योजना आयोग के सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए आगे अगला चलते हैं। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर है आपका 1950 में। स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनाया गया राज्य कौन है? आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया था? 1953 में, 1953। दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है?
आंसर है अनुच्छेद 40। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? आंसर है आपका जॉन टी ब्रेगन और रेगनार फिशक। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है आपका थर्मोकपल का। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर है विटामिन B1। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि? वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। ये संख्या में बढ़ सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है ना, जैसे संख्या बढ़ते जा रहा है, वैसी वायरस क्या है, सजीव क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि वो संख्या को बढ़ा सकता है अपने आप को। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है? आंसर है आपका समुद्री यात्रियों के द्वारा। समुद्र में डूबे हुए जहाज, पनडुब्बी या बड़े बड़े पत्थर को खोजने के लिए क्या किया जाता है? सोनार का यूज किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? आंसर है आपका 1 जुलाई 1955, 1955। भारी जल किसे कहा जाता है? आंसर है आपका D2O। ये सूत्र है D2O और इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? उत्तर है निर्वात। आंसर है निर्वात। ध्वनि का संचरण सबसे तेज किस में होता है? ठोस में। प्रतिरोध की यूनिट है? आंसर है ओम। वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण है? आंसर है आपका कम घनत्व। मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? आंसर है हृदय से रक्त को ले जाना। हृदय को मतलब जो रक्त है उसको कहाँ तक के ले जाना? शरीर तक के ले जाना, पूरे शरीर में फैलाना। और याद रखिए सिरा का क्या काम होता है? अभी धमनी का क्या काम होता है? हृदय से रक्त को शरीर की ओर ले जाना। और सिरा पूछेगा तो क्या होता है? शरीर से पूरे रक्त को हृदय में ले जाना। एंजाइम किसमें नहीं होता है? आंसर है वायरस में। एल्केन का सूत्र होता है? आंसर है CnH2n+2। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आंसर है लुईस पास्चर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? आंसर है कपूरथला, पंजाब। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? आंसर है आपका कैरामल। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है जनन क्षमता में कमी। दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर सकूं। आप लोग शेयर ही नहीं करते यार, ऐसे कैसे बनेगा? प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार थोड़ा सा तो। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? आंसर है आपका कैल्शियम सल्फेट। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? आंसर है आपका 18। और 18वां रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तट रेलवे। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण कहाँ हुआ है? आंसर है आपका इट्रिगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ 15 सितंबर 1997।
15 सितंबर 1997। राजस्थान में लेक पैलेस कहाँ पर है? राजस्थान में लेक पैलेस कहाँ पर है? आंसर है आपका उदयपुर। विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? आंसर है आपका मणिपुरी। बकिंघम नहर कहाँ है? आंसर है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। भारत में पहले अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं? आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी। और कौन कौन से सन में बने हैं आपका? 1886, 1893 और 1906। दोस्तों, इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आपको सभी वीडियो के साथ साथ सभी PDF भी वहाँ मिल जाएं। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक के रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।